ये होली रखी हुई है। इसमें जो है आप देखेंगे क्या क्या चीज़ रखी है। पूरा प्लास्टिक ज़्यादा है, लकड़ी कम है, रैगजीन भी है। अब इसी को जलाया जाएगा। बोरी हैं, रैगजीन हैं, कप प्लेट हैं, सभी हैं। इसी से बहुत सारे टॉक्सिन्स, जहरीली गैसें निकलेंगी जो वायुमंडल में जाएंगी, जो पूरा वायु प्रदूषण करेंगी और पूरा वायुमंडल को ख़राब करेंगी। तो होली की अशुद्धता है ये। तुम अभी से ये समझ के चलोगे तो जीवन हमारा स्वस्थ रह पाएगा। एक बड़ा उम्र और छोटे उम्र, बीमारी होने में अंतर है थोड़ा सा। बचपन से बीमारी होती है धीरे धीरे, तो बड़े होने पे हम पूरी तरह से हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कभी भी सही नहीं रहता। कोई ना कोई बीमारी इनको होती रहेगी। हम लोग जितने भी आते हैं, हम लोग पर्यावरण के बारे में बताते हैं। पर्यावरण, ऊर्जा और स्वास्थ्य। तो हमारा जो जीवन है वो पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर तुम अच्छे स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हें वहाँ से शुरू से ही पता होगा कि हमारा जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण में कोई समस्या आएगी तो हमारे जीवन सीधा प्रभावित होगा उससे। उसमें किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, समस्या का मतलब पर्यावरण में क्या चीज़ समस्या होती है कि प्रदूषण होना, पॉल्यूशन होना और उसका असंतुलन हो जाना, दो चीज़ें रहती हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हम खराब कर रहे हैं या हो गई है तो हमारे जीवन को प्रभाव पड़ना है और उसके लिए हमें सचेत रहना है। तो मुख्य रूप से अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं दो चीज़ के बारे में। एक तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण, ठीक, आवाज़ का प्रदूषण, शोर करने का, जो आवाज़ होती है ना, साउंड पॉल्यूशन, वही जैसे अभी हो रहा था वो प्रदूषण। दूसरा अभी जो बात करेंगे एक और कि जो हमारा मौसम, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो ग्रीन हाउस गैस है वातावरण में निकल रही है ज़्यादा और ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, हमारा उत्पादन क्या है, क्यों कि कर जो है आदमी, मतलब आदमी लोग, मनुष्य लोग कर रहे हैं इसको। बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं और बूढ़े भी कर रहे हैं। कुछ जान करके कर रहे हैं, कुछ अनजाने में हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान देना। हमारा जीवन में हमको मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, पहले जो सांस लेते हैं जीवन के लिए, तो हमें पहले ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन मतलब हवा चाहिए। तो वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन। अगर हमारा ये वायु प्रदूषण किसी कारण से होता है तो हमारे जो सांस ले रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं तो उसमें उतना % ऑक्सीजन नहीं जाएगी। मान लो हमने 1 लीटर ऑक्सीजन ली हमारे फेफड़े में, हमने सांस खींची, एक मान लो 500 ml या 600 ml गई, उसमें से 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, बाकी नाइट्रोजन होना चाहिए और बाकी थोड़ी थोड़ी गैसें हैं, तो उससे कोई, क्योंकि हमारे शरीर से हमारा जो खून, फेफड़े हैं उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे। सरसों देखिए ना, सरसों जैसे ही छेद होते हैं और छेद होते हैं तो खुलते और बंद होते रहते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक। जैसे फेफड़े खुलते हैं ऐसे करके, इसके साथ में वो भी अपना काम करते हैं, दोनों फेफड़े भी अपना काम कर रहे हैं, वो छेद। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वो जो रहते हैं, जो छिद्र रहते हैं वो खुले और उस जो खून आया उसमें, और खून ने क्या किया, उसमें से ऑक्सीजन दे दी और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। वो हमारे कौन सी गई, नाइट्रोजन गई, वो वापस आ गई, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ी, छोड़े, वो वापस आ गई। लेकिन अगर इसी बीच में ये हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा धूल हो, किसी का रोड के किनारे घर है और गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, बगल में फैक्ट्री भी है कोई, या कचरा, लोग क्या करते हैं, कचरा जला दिया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 21% होना चाहिए जो हमने सांस ली उसमें, तो उसकी बजाय उसमें क्या गया, 50% धुआं और केमिकल चला गया, केमिकल वाला। तो वो जो खून ने जो ऑक्सीजन ली और जो हमारे शरीर के साथ में जो पॉल्यूशन गया सांस के द्वारा शरीर में गया, तो
उस पॉल्यूशन को भी पकड़ लेगा। क्योंकि उसको पॉल्यूशन क्या है तो कई तरह का होता है, एक धातुओं में मिली होती है इसमें और केमिकल भी होते हैं। अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्योर हो तो वापस हो जाए, नाइट्रोजन हो तो वापस हो जाए, लेकिन उसमें क्या केमिकल है तो जैसे ही फेफड़े के पास गया वो उससे चिपक गया और अपना रिएक्शन कर देगा, तो इससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। फिर आता है एक कौन सा हमारा जल का प्रदूषण। जल का प्रदूषण वायु प्रदूषण के द्वारा बारिश जब होती है तो बारिश के साथ जो जितना प्रदूषण जाता है वो सब नीचे जमीन का जाता है। कुछ ऐसे बन जाते हैं और कुछ वैसे करके वो पानी में मिल करके जमीन पर जाता है, तो वो क्या होता है जमीन का मतलब जल का प्रदूषण। जैसे नाली में गया, तालाब में गया, ये नदी है कोई उसमें गया और वहीं से तुम्हारे लिए पीने के लिए पानी आता है। अब ये सब प्रदूषण उसमें गया बह करके और वहीं से पानी नीचे जा रहा है पानी बनाने के लिए। तो जो हमारा प्लांट है उसमें भी पानी आ रहा है, तो उसमें भी वो केमिकल आने की संभावना है, तो वो केमिकल उसमें आएंगे। या हेडपंप है या कुआ है वो भी केमिकल इसमें क्या हो गया जल का प्रदूषण हो गया। और जब कोई प्रदूषण बहुत सारा होता है तो वो क्या सिंचाई होती है खेतों की, उसमें देखा होगा सब्जियां फल वगैरह उगाए जाते हैं, नाली में पानी छोड़ा है तो नाली का पानी जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया इसमें भिंडी भी उग रही है, इसमें गोभी उग रहा है, इसमें गाजर दे रहे हैं, मूली है, तो वो केमिकल का जो पानी है उससे भी कोई प्रदूषण किया जाता है। और उस प्रदूषण के पानी से ही तो फसल में क्या आएगा तो केमिकल है तो प्रदूषण कोई तो आएगा उसमें, हमें दिख नहीं रहा। हम इन चीजों को बचपन से ही ले रहे हैं, वायु प्रदूषण से हमने पॉल्यूशन लिया, जल के पानी से पिया, दूसरा खाने की चीजों से, तो हमारे शरीर में क्या क्या धीरे धीरे प्रदूषण गया, तो हमारा शरीर क्या है कमजोर हो गया। लेकिन हम उसको ये मान के चलते करते हैं कि हमारे शरीर की क्षमता इतनी ही है, जबकि इतनी नहीं है। वो कमजोर किससे हुआ, हमारा खाना पीना और जो हमारा रहने की जगह है वहाँ जो प्रदूषण है उसकी वजह से कमजोर है। लेकिन हमने मान लिया कि हमारा इतना ही है। जैसे मान लो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, एक बच्चा ऐसी जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है वहाँ रहता है और एक खुले में रहता है कहीं जाके जहाँ प्रदूषण नहीं है, और दोनों साइकिल चला रहे हैं, तो जो प्रदूषण के क्षेत्र में रहता है वो उसके बराबर साइकिल नहीं चला सकता, उसके फेफड़े क्या करेंगे काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। क्यों, तो प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे। ऑक्सीजन चाहिए ना, जब हम भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या होगा उसमें, तो उसके फेफड़े खराब हैं, सही नहीं है पूरी तरह से, तो वो ऑक्सीजन दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो फेफड़े उसके ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो वो साइकिल ज्यादा नहीं चला सकता और जो है वो थक जाएगा। तो ये हमारा खाने में ऐसे खाने से उनके क्या बहुत सारी चीज आती है, जैसे आयरन जाता है, आयरन जाता है। आयरन का क्या मतलब है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन में वो आयरन क्या होता है, हीमोग्लोबिन खून में जो है आयरन रहता है, उसी की वजह से इसका कलर कैसा है, लाल। और वही ऑक्सीजन जो ग्रहण कर रहा है ना ब्लड, उसी हीमोग्लोबिन की वजह से ज्यादा कर रहा है। केमिकल है इसमें, मतलब जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये हमारे हड्डियों के लिए होते हैं। लेकिन ये तो कम गए, वो दूसरे प्रदूषण का एसपी का था, जैसे कैडमियम है, मरकरी है, लेड है। जैसे मान लो लेड जानते हो, लेड जो बैटरी बनी होती है ना, बैटरी के अंदर जो प्लेट होती है व्हाइट रंग की सफेद रंग की प्लेट लगी होती है ना, वो लेड होती है, सीसा हिंदी में। तो वो बहुत जहरीली धातुएं होती हैं, तो ये हमारे शरीर में जाएंगे तो शरीर को नुकसान कर रही है। और प्रदूषण कैसे होता है, जैसे बहुत सारे लोग डीजे बजाते हैं, ध्वनि का प्रदूषण होता है, कोई गाने बजा रहा है, जैसे तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, तुम्हें तैयारी करनी है, लेकिन वहाँ तो वो क्या है, उसका जो डीजे बज रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। तो ये प्रदूषण इस तरह से, तो कई तरह के प्रदूषण हैं जिससे कि हमें अभी बचपन से ये ध्यान देना है कि हमें उससे बचना पड़ेगा। अगर तुम मान लो अभी जैसे तुमने पानी पी रहे हैं, खावा ले रहे हैं, जैसे जा रहे हैं
और अभी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी है, अगर तुम्हारे अंदर धुआं जाएगा तो बीमार हो गए। तो जो दवाई है ना, तो दवाई ठीक तरह से काम नहीं करती। तो वो बच्चे हमेशा कह रहे थे बीमार से रहते हैं कि दवाई ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और फिर ठीक होते हैं तो फिर दोबारा पता लगा फिर बीमार हो जाएंगे 6 महीने बाद। तो ये प्रभाव पड़ता है। तो हम इसीलिए प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं। अभी तुम्हें मैडम बताएंगी होली के बारे में। अभी हम यहाँ पे टेढ़ी बगिया की तरफ गए थे, तो वहाँ बीच में हम रुके, तो हमने वहाँ होली देखी, वहाँ होली रखी हुई है। तो ऐसा भी एक है ना, इसका कॉलेज वहाँ पे होली रखी है। होली में रेगजीन, चमड़ा, बोरियाँ, मोम, ये सब उस होली में रखी है जलाने के लिए। इतनी लकड़ी नहीं है होली जलाने के लिए, सबसे ज्यादा ये है। जब होली जलेगी तो वहाँ क्या निकलेगा? मतलब प्रदूषण, केमिकल वाला जहरीला। भाई इसमें दूसरी चीज भी तो मिली हुई है। तुमने देखा है कोई चीज प्लास्टिक की जलती तो बदबू आती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में बदबू नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उसमें बदबू आ रही है। इसका मतलब केमिकल जल रहे हैं। तो जो वहाँ ऐसे जला रहे हैं, रह रहे हैं, उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। तो हमें ये सचेत रहना है कि हमें ऐसा कोई भी नहीं चीज करनी है जिससे कि पता लगा कि हम तो अपने इसलिए कर रहे हैं, नहीं हम तो कर रहे हैं, लेकिन पता लगा बीमार सबको होना है। भाई तुमने यहाँ टेढ़ी बगिया में जलाया ये सब कचरा 4 से 8 10 होलियों में, रामबाग वालों ने जलाया, तो रामबाग वालों का धुआं तुम्हारी तरफ आ गया और हमारा धुआं उसकी तरफ केमिकल जहरीला धुआं पहुंच गया। दोनों को बीमार होना है वो। तो ऐसे ही अगर पूरे शहर में या पूरे देश में जगह जगह अगर ऐसे होली जलाई जा रही हैं, ऐसे केमिकल जला के कपड़े जला रहे हैं, ये सब उसमें डाल के जला रहे हैं, तो फिर क्या होगा उससे? वो तो वातावरण खराब होगा और बीमार होंगे।